नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं एक बार फिर आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। नाम है निखिल सोनी। तो अभी तक हमने कंडीशनल सेंटेंस के 3 पॉइंट तैयार किए थे। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप पहले वाली वीडियो देख लेना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। ये सब कुछ हम पढ़ रहे थे, तो इसके लिए मैंने कहा था कि हैशटैग 3 पॉइंट्स लेके चलूँगा मैं। उन 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स हैशटैग 1 की मैंने बात की थी कि हम क्या करते हैं, मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। पहली गलती हम करते हैं कि हम मिस अरेंज कर देते हैं किनको, कंडीशन एंड रिजल्ट को। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि इफ़ के साथ हमेशा किसकी जोड़ी बनी है। ये जोड़ी कभी ना टूटने वाली जोड़ी है। अंबुजा सीमेंट से बनी है ये जोड़ी। किन की? इफ़ प्लस कंडीशन। इसके बाद आप रिजल्ट लेके आओ या इसके पहले रिजल्ट लेके आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेंटेंस सही है। इन दोनों की जोड़ी तोड़ने वाला कोई नहीं है। अगर आप ऐसा कर देते हो, इफ़ के साथ आर को ले आते हो, तो भैया ये कंडीशन बुरा मान जाएगी और कहेगी मैं नहीं मानूंगा, ऐसा काम नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, इफ़ और कंडीशन ही हमेशा साथ रहेगी। ये अपना पहला पॉइंट तैयार हुआ था, इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन होगी। दूसरा पॉइंट तैयार मैंने किया था कि जब भी हम इन कंडीशन और रिजल्ट को अलग अलग करते हैं, कंडीशन और उसके रिजल्ट को अलग अलग करते हैं, इट मीन्स कि हम उसको स्प्लिट करते हैं। कि हमने लगा दिया इफ़ के साथ क्या है, कंडीशन आ गया, इधर रिजल्ट आ गया। अब ये दोनों अलग अलग है, इसको बताने के लिए हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। उनका यूज़ ना करके हम किन का यूज़ करेंगे? कॉमा का। और वो शब्द कैसे थे जिनका यूज़ हम करना चाहते थे? दैट, लेटर, then, at that time, या फिर at that time। एक्चुअली आपको देख के पता लग जाएगा कि ये जो शब्द ऐसे यूज़ किए जाएंगे सेंटेंस में, तो वो शब्द, वो वर्ड हमारे लिए इनफैक्ट इस कंडीशन और रिजल्ट वाले सेंटेंस में उनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर हम उनकी जगह इस कोमा का यूज़ कर लेते हैं तो भी काम चल जाता है। तो इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? सुपरफ्लोज, या बोले तो वर्बस बोल देते हैं। और ये सब कुछ बोल के हम इनको हटा के इसकी जगह लेके आते हैं एक छोटी सी कोमा। यानी कंडीशन एंड रिजल्ट को स्प्लिट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम किस चीज़ से अलग किया है, हम कॉमा का यूज़ करेंगे। इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। इतना मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया था। और मैंने कहा था अगर आप किसी बोर्ड क्लासेस में हो, जैसे कि 10th 11th 12th में किसी भी बोर्ड क्लास में हो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता। बस आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया है। मगर अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाता है ये आपको प्रैक्टिस करके मैंने आप पीछे वाली वीडियो में दिखाया भी था, और आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो दिखाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हमारा जो पॉइंट आया था वो पॉइंट था हमारा थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड। ये तीनों पॉइंट में जो आखिरी पॉइंट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उस बात को समझने के लिए आप कान को ज़रा खोल के रखना। पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है अपना? 3, हैशटैग पॉइंट नंबर 3। अब इसमें हमने क्या किया, गलती क्या की? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। मैंने क्या बोला कि टेंस का हमने जो यूज़ किया है कंडीशन और रिजल्ट में, वो शायद हमने गड़बड़ कर दी।
अब इसी चीज़ को सीखने के लिए ये पूरी क्लास होगी। मैं आपको इसके लिए 3 रूल समझाऊंगा और हमेशा 3 ही रूल पढ़े जाते हैं, मगर इस वीडियो में केवल फर्स्ट रूल को मैं सिखाऊंगा और दूसरी वीडियो में उसके बाद दूसरा रूल, तीसरी वीडियो में तीसरा रूल, क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। हर क्लास के लिए होगा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th क्लास में, चाहे 11th क्लास में, चाहे 12th क्लास में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अलग अलग हर एक पॉइंट का डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैं हर एक वीडियो में अलग अलग पॉइंट करवाऊँगा। तो पहला पॉइंट हम क्या तैयार करके चलते हैं, उसके पहले आप छोटी सी कंसेप्ट समझना कि एक टाइमलाइन बनाई है मैंने। इस टाइमलाइन पे ये क्या है, प्रेजेंट, इधर होगा पास्ट, इधर होगा फ्यूचर। आई होप बात समझ में आएगी आपको। ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट, ये है फ्यूचर। तीनों पॉइंट समझाने के लिए पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आज प्रेजेंट में आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में 2 सेंटेंस आएंगे, एक कंडीशन एक रिजल्ट, एक कंडीशन एक रिजल्ट। अगर कंडीशन प्रेजेंट में है, अगर कंडीशन कहाँ है, प्रेजेंट में है, तो सोचने वाली बात है कि इस पॉइंट के हिस्से के आगे वाले पॉइंट में वो कंडीशन का रिजल्ट आने वाला है, इससे पीछे नहीं आने वाला। बात समझ में आई। अगर कंडीशन कहाँ है, प्रेजेंट में, भैया ये कॉपीराइट नहीं है, ये कंडीशन है, C4 कंडीशन। अगर प्रेजेंट में क्या है, कंडीशन है, तो समझने वाली बात है कि जो रिजल्ट आएगा कंडीशन का, तो वो आगे की तरफ होगा। इन सेंस कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा। ये बात, पहला पॉइंट तैयार हुआ। अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो रिजल्ट कहाँ आएगा, फ्यूचर में। अगर आज आप नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में। अच्छा या बुरा है, फ्यूचर में रिजल्ट आना है। बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फ्यूचर की बात। अभी प्रेजेंट में कंडीशन है तो फुलफिल कहाँ होगी, फ्यूचर में। पहला पॉइंट तैयार। दूसरा पॉइंट, अगर फ्यूचर में ही क्या है, कंडीशन है, तो बात अगर देखना, एक बात ध्यान से सुनना, अगर इस कंडीशन को हम पास्ट में यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये पास्ट है कि नहीं है। मगर हम मानते कि यही प्रेजेंट है, तो कंडीशन कहाँ पूरी होगी, इसके आगे आगे पूरी होगी ना। कंडीशन जहाँ है उसके आगे हिस्से में पूरी होगी, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। इसकी बात कर रहे हैं हम कि अगर ये कंडीशन कहाँ है, पास्ट में है। बेटा इधर पास्ट ही पास्ट है। अगर कंडीशन पास्ट में है तो या तो इस हिस्से में, इस पास्ट के हिस्से में ये रिजल्ट आने वाला है, ये प्रेजेंट में रिजल्ट आने वाला है। बात समझ में आ गई। आगे इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट करके समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही समझना है कि अगर कंडीशन पास्ट में है तो या तो इस पास्ट में कहीं ना कहीं रिजल्ट है या प्रेजेंट में है। फ्यूचर में तो केवल किसका रिजल्ट आना है, कंडीशन जो कि प्रेजेंट में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर कंडीशन पास्ट में है तो फुलफिल या रिजल्ट कहाँ आ रहा है भैया, या तो इस पास्ट के हिस्से में आ रहा है या इस प्रेजेंट में आ रहा है, आगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस बात को आगे क्लियर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही कि कंडीशन कहाँ है, इधर तो और पास्ट में नहीं आएगा, पास्ट के इस हिस्से में, या तो इस पास्ट में या इस पास्ट में या इस प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है जो आप हमेशा गलत करोगे कि क्या सर कंडीशन यहाँ कहीं कंडीशन हो सकती है क्या, इस पॉइंट पे इस पॉइंट में कहीं भी कंडीशन हो सकती है। एक बार फिर देखना, क्या फ्यूचर के किसी पॉइंट पे कंडीशन हो सकती है क्या दोस्तों, फ्यूचर के किसी पॉइंट में कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। देखना, बोलने के लिए आप उसको गा गेगी लास्ट में लगा दोगे, मगर उसको हम प्रेजेंट में लेके चलते हैं। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दोनों बातों में माइनर सा डिफरेंस है, केवल हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस है। इंग्लिश में हम उसको प्रेजेंट में लेके आएंगे, आपने हिंदी में गागेगी कर दिया तो कहोगे सर फ्यूचर है। नहीं भैया, कंडीशन प्रेजेंट में है। अगर अभी बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बात समझ में आई। अगर आप सर क्वेश्चन है, एक डाउट है, आप कैसे कह सकते हो कि सर फ्यूचर में नहीं होगी क्या,
क्या नहीं होगी फ्यूचर में? सर आप कैसे कह सकते हो फ्यूचर में कंडीशन नहीं होगी? बेटा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, तसल्ली से समझना, ज़्यादा घबराना मत। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी शादी 2030 में होगी तो तुम्हारे बेटी का क्या नाम होगा? अगर तुम्हारी शादी 2030 कहाँ आएगा, फ्यूचर में होगी, तो तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा? सर गजब बातें कर रहे हो। गजब बातें कैसे कर रहे हैं कि आपको कैसे पता कि बेटी ही होगी, बेटा भी हो सकता है? तो तुझे कैसे पता 2030 में शादी होगी? क्रम तो तेरे ऐसे कि अभी हो जाए। जोक से पार्ट, बात आई है कि तुम्हें कैसे पता कि बेटा होगा या बेटी होगी। बेटा मजाक मजाक में कंसेप्ट बन रहा है। तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगी, तुम्हें फ्यूचर के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। तुम्हें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें इस फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, तो बेटा कंडीशन कैसे रख सकते हो? कंडीशन कैसे रख सकते हो अगर तुम्हें फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं? अब इस बात को मैं रिलेट करना चाहूँगा कि जब मैंने कहा था कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, ये एक कल्पना है, मात्र कोरी कल्पना है। इस कल्पना में मत जियो आप। टेंस या टाइम में क्या आता है? केवल प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर और केवल एक कल्पना है, केवल और केवल एक कल्पना है। तो बात समझ में आई? अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पता ही नहीं तो बेटा कंडीशन कहाँ से रख दोगे? रिजल्ट लाना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। रिजल्ट आ गया सर फ्यूचर में, घंटा रिजल्ट आ गया, कंडीशन ही फ्यूचर में नहीं होगी तो कैसे रिजल्ट आएगा फ्यूचर में? कंडीशन फ्यूचर में कभी नहीं होगी, इस बात को आप समझ लेना। तो पॉइंट केवल अपने दो ही तैयार हुए हैं। पहला कि अगर कंडीशन प्रेजेंट में है तो फुलफिल फ्यूचर में, अगर पास्ट में कंडीशन है तो या तो पास्ट में फुलफिल होगी या प्रेजेंट में होगी। अब इस बात को समझने के लिए सिंपल से 3 रूल समझाना चाहूँगा, जिसमें इस वीडियो में केवल फर्स्ट रूल है, अगली वीडियो में सेकंड रूल आएगा। बिना कोई देरी किए चलो चलते हैं आगे। मैं इस टाइमलाइन को रफ करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको रूल समझाऊं तो पहला रूल इफ के साथ क्या आता है बेटा? सर कंडीशन आती है, समझने वाली बात है। कॉमा के बाद क्या है? रिजल्ट आएगा। अब अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो बेटा फुलफिल कहाँ होगी? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में। और आपको पता है इस प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? डू डज या क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में एस या यस, ऐसा कुछ कहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में? और आगे क्या आ जाएगा? केवल और केवल विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई रटने वाली बात नहीं है, बड़े कंसेप्ट के साथ समझाया था। अगर कंडीशन कहाँ है? प्रेजेंट में है तो फुलफिल बेटा फ्यूचर में होगी। रिजल्ट कहाँ आएगा? फ्यूचर में आएगा। अब तेरे नाम चार एग्जाम्पल, आपके नाम 4 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। इस रूल से रिलेटेड समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना। अगर इफ के साथ कंडीशन आएगी, ये दोनों तो बात आपको पता ही है। और कंडीशन अगर टेंस कंडीशन का, हम किसकी बात कर रहे हैं? मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस की। अगर कंडीशन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अभी पहला ही रूल है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंडीशन इंडेफिनेट में है प्रेजेंट के, तो रिजल्ट कहाँ आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट में। अभी आपको 4 एग्जाम्पल दिखेंगे बोर्ड पे, देखना बेटा ध्यान से। चलो बच्चों, अभी आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, बड़े खूबसूरत एग्जाम्पल है। जल्दी से इनको एक नज़रों में देखना कि क्या कहने चाहते हैं ये चारों एग्जाम्पल। फिर हम चलते हैं आगे, इनको सही करते हैं, करेक्शन करते हैं कि कैसे हम करेक्शन करेंगे। अभी बात आई है बेटा कि पहला सेंटेंस है, इफ़ ही कम्स हेयर ऑन टाइम ही विल टेक अस टू सिनेमा। पहला काम कंडीशन और रिजल्ट फाइंड करना।
पहला काम कंडीशन और रिजल्ट फाइंड करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो टाइम पे आता है तो सिनेमा चलेंगे, या तो टाइम पे आना कंडीशन है या सिनेमा चलना कंडीशन है। आप सभी को पता है अगर वो टाइम पे आएगा तभी हम सिनेमा जा पाएंगे, वरना इम्पॉसिबल है। तो ये पता लग गया कि बेटा टाइम पे आना क्या है, कंडीशन है, और ये क्या है, रिजल्ट है। टाइम पे आना कंडीशन और सिनेमा जाना रिजल्ट है। और मैंने कहा अभी आपके लिए पहली बात क्या होनी चाहिए कंडीशन के साथ, कंडीशन के साथ इफ़ आना चाहिए, है ना? है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ आया है किसके साथ, कंडीशन के साथ, सही है। कंडीशन का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंडीशन का टेंस ही कम्स, सही है सर, ऐसे एस लग गया। इंडेफिनेट है, कॉमा की कॉमा आ गई है, आगे फ्यूचर इंडेफिनेट आना चाहिए। रिजल्ट में ही विल टेक अस टू सिनेमा, बेटा सेंटेंस एकदम सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कंडीशन और रिजल्ट को फाइंड किया कि कौन सा सेंटेंस कंडीशन बता रहा है, कौन सा रिजल्ट बता रहा है। अगर कंडीशन और रिजल्ट का पता लग जाता है तो हम इफ़ का पता करना है हमें कि इफ़ में कौन सा टेंस यूज, इसके साथ कंडीशन में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो बेटा अभी है ना आपको दूसरा एग्जांपल देखना है। इफ राहुल क्वालिफाइज द एग्जाम ही विल प्रिपेयर। अरे ये क्या हो गया सर, अगर वो, अरे सर गड़बड़ सी लग रही है कुछ कहीं ना कहीं, कि राहुल क्वालिफाई करता है तो वो अच्छा प्रिपेयर करेगा। अरे मतलब सर क्या कहना क्या चाहता है ये? अरे भैया कहना क्या चाहते हो, साफ शब्दों में बोलो ना। तो बेटा ये अटपटा इसलिए लग रहा है कि आपको कंडीशन और रिजल्ट फाइंड करनी है। पहले क्या करनी है, राहुल का क्वालिफाई करना या प्रिपेयर करना, दोनों में से आपको क्या लगता है कंडीशन क्या है? या तो प्रिपेयर करेगा तो क्वालिफाई करेगा, या क्वालिफाई करता है तो प्रिपेयर करेगा। अरे नहीं सर, समझ में आ रही है, कंफ्यूज मत करो। हमें पता लग गया कि प्रिपेयर करना क्या है, कंडीशन है, और क्वालिफाई करना क्या है, रिजल्ट है। अगर प्रिपेयर करेगा अच्छा तो ही क्वालिफाई करेगा बेटा। अब हमें देखना है कि कंडीशन के साथ क्या आता है। इफ़, इसको हटाया, क्या लिखा, इफ़, सही है। कंडीशन के साथ इफ़ आता है, रिजल्ट के साथ कभी भी इफ़ नहीं आता है। पता लगी बात, ये बात कि कंडीशन के साथ इफ़ आता है तो कॉमा को हटा के इफ़ लगाया, रिजल्ट के साथ इफ़ नहीं आता तो इफ़ को हटा दिया। अब बात आई है कि टेंस चेक करने हैं। बेटा कंडीशन में टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट। यहाँ पे कंडीशन में क्या है, विल। अरे सर हटाओ ना इसको, इस विल को हटाया और हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस, क्योंकि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगता है। ही प्रिपेयर्स वेल। अब देखना है रिजल्ट में क्या करना चाहिए। राहुल क्वालिफाइज। अरे सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्या करें सर? टेंस होना चाहिए इसका फ्यूचर इंडेफिनेट में, और है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। हमें क्या करना है, विल क्वालिफाई लिख दिया बेटा। इफ को हमने हटा दिया, राहुल विल, इसको हमें क्या करना है, हटाना है। राहुल विल क्वालिफाई द एग्जाम इफ ही प्रिपेयर्स वेल। अरे सर मजा आ गया सर, अभी लग रहा है बिल्कुल सही सेंटेंस। अभी है ना एक बार ऊपर वाले रफ कर दो सर, हमने देख लिए, अभी कंफ्यूजन हो रही है, ऊपर वाले रफ कर दो। बेटा रफ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्यों हटा दिया। अभी अगले वाला देखना, थर्ड वन क्या था, थर्ड वन क्या बोलता है, इफ द बॉस गिव्स हिम हिज चांस ही विल प्रूव हिज पोटेंशियल। सही है सर, अगर बॉस उसको चांस देता है तो ही तो वो अपना पोटेंशियल प्रूव करेगा ना, कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं। बेटा कब करोगे, जब चांस मिलेगा। मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल, तुम क्या कुछ कर सकते हो, जब तक मौका नहीं मिलेगा। सॉरी बेटा सेंटेंस ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों तरह से आप समझ सकते हो। सर पोटेंशियल प्रूव करोगे तभी चांस मिलेगा, और चांस मिलेगा तभी पोटेंशियल
प्रूव करोगे बेटा, दोनों ही बात समझने लायक है। सेंटेंस को सही तरीके से लेके चलना है, क्योंकि मैं अगर आपको कह दूं कि बेटा मर्सिडीज चलानी है, हाँ सर चलानी है, चलानी है ना बेटा, चलानी है कि नहीं चलानी, चलाना जरा, चला के दिखाना मेरे को। क्या हुआ, बूम बूम कर रहे हो क्या? ऐसे नहीं बेटा, चला के दिखाओ। अरे सर क्या बेहूदी बातें कर रहे हो, पहले ला के दो ना, पहले चांस दो ना, पहले चांस दो ना, तभी तो चला के दिखाएंगे। बिना चांस दिए कैसे चला के दिखाओगे? सही है सर, पहले क्या मिलना चाहिए? चांस। अगर चांस ही नहीं मिलता है तो कैसे चला के दिखाएगा अगले वाला? ये क्या है? रिजल्ट। क्या कंडीशन के साथ इफ आया है? सही है। सेंटेंस बेटा क्या है? बोस गिव्स, सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोमा का कोमा आ गया है। ही विल क्वालिफाई, सॉरी ही विल प्रूव, सही है सर। फ्यूचर इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फालतू बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात को लेके। लास्ट सेंटेंस देखना, लास्ट वाला क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी से पढ़ो ना। अच्छा साइड होम क्या, चलो ठीक है। इफ रौनक विल प्ले वेल देन ही विंस द गेम। अच्छा अब क्या कर रहे हैं? इफ रौनक विल प्ले वेल, रौनक का अच्छा खेलना और गेम जीतना, दो सेंटेंस है। अच्छा खेलेगा तो गेम जीतेगा, या गेम जीतेगा तो अच्छा खेलेगा? सर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे। अच्छा खेलना क्या है? कंडीशन है। गेम जीतना क्या है? रिजल्ट है। सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को? अच्छा कंडीशन के साथ इफ आया है, आया है सर। रौनक विल प्ले, कंडीशन कौन से टेंस में है? अरे सर गड़बड़ होगी, इस विल को हटाओ ना एक बारी, हमने इतना ही पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। हटाओ विल को, हटा के प्लेस कर दो। इफ रौनक प्लेस वेल, और सर ये देन वगैरह फिर से आ गए, इसको हटाओ और क्या लगा दो? कॉमा लगा दो। इफ रौनक प्लेस वेल कॉमा ही, अरे सर ये क्या आ गया? रिजल्ट। अगर कंडीशन को हमने इंडेफिनिट में कर दिया प्रेजेंट के, तो इस विंस को हटा के क्या करो? विल विन करो ना। क्या हुआ? इफ रौनक प्लेस वेल ही विल विन द गेम। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको आज के पहला नियम जो कंडीशनल सेंटेंस का पहला नियम है, बड़ी आसानी से कंसेप्ट के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो रिपीट करके देखना। कुछ गड़बड़ है तो मेरे को कमेंट करो, पर्सनली मैं आपको असिस्ट करूँगा, आपको खुद ब खुद आपको रिप्लाई दूंगा। कुछ गड़बड़ हुई तो डाउट सॉल्व करूँगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।